बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात वाले दिन अल्लाह तबारक व ताला सूरज के गरूब होने पर पहले आसमान पर आ जाता है और अल्लाह ताला अपनी पैदा की हुई सारी दुनिया को देखता है। जब अल्लाह ताला दुनिया में अपने पैदा किर्दा मखलूक की तरफ नजर मारता है तो जिस जिस इंसान को जिस जिस चीज की जरूरत होती है तो अल्लाह ताला उसकी जरूरियात को पूरा कर देता है। कुछ बदकिस्मत इंसान ऐसे होते हैं जो कि शब बारात वाली रात भी अल्लाह ताला की नेमतों से महरूम रह जाते हैं। वो कौन से लोग हैं, हम आपको हदीस के जरिए बताते हैं कि वो कौन से लोग हैं। हजरत अतार बिन यासार फरमाते हैं कि शाबान की 15 रात अल्लाह तबारक व ताला रूह को कब्ज करने वाले फरिश्ते के हाथ में पूरी साल की फहरिस्त थमा देता है कि किस इंसान को किस मकाम पर उसकी जान लेनी है। मालिकुल मौत अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए इंसान की रूह कब्ज करता है। हर इंसान काम में मसरूफ होता है। किसी की खुशी के मौके पर मौत लिखी होती है तो किसी के गम के दौरान ही रूह कब्ज कर ली जाती है, और किसी की तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए मौत लिखी होती है तो उसको तकलीफ पहुंचा पहुंचा कर उसकी रूह को कब्ज कर लिया जाता है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला इंसान की उम्रें एक शब बारात से दूसरी शब बारात तक मुकर्रर करता है। इंसान के जहनो ख्याल में ये बात नहीं होती कि अल्लाह ताला ने उनका नाम लिखकर मालिकुल मौत के हाथ में थमा दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शाबान के महीने की 15वीं रात हर उस इंसान की फहरिस्त तैयार करके मालिकुल मौत के हाथों में दे दी जाती है कि किस किस की मौत इस साल होनी है और किस मकाम पर उसकी रूह कब्ज करनी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हदीस को इस तरह बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि शब बारात की रात अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक को आसमान की तरफ उठाइए। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ए जिब्राइल, ये कौन सी रात है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और एहतराम के साथ मुझे फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बाबरकत रात है जिस रात अल्लाह ताला जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोलते हुए हर उस इंसान की बख्शिश कर देता है जिसने अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत ना की हो। इसके अलावा अल्लाह ताला सूदखोर, शराबी और ज़ानी को उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं करता है जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा ना कर ले। जब रात का चौथाई हिस्सा खत्म हो गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर मेरे पास आ गए और फरमाने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक को आसमानों की तरफ उठाइएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जन्नत के सारे दरवाजे खुले हैं। जन्नत के सारे दरवाजों पर पहले दरवाजे से लेकर 5वें दरवाजे तक एक एक फरिश्ता खड़ा होकर ये बात कह रहा है कि खुशी हो उस इंसानों के लिए जिन्होंने इस रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिजदे किए, रुकू किए, दुआ की, अल्लाह ताला का जिक्र किया, और जिस इंसान ने अल्लाह ताला से डरते हुए इस रात को अपनी आंखों से एक आंसू का कतरा गिराया, उस इंसानों को अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, उनके सारे गुनाहों को बख्श दिया है। छठे आसमान पर जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा ये बात कह रहा था कि खुशी हो उन इंसानों के लिए जो दीन इस्लाम पर पक्का यकीन रखता है। सातवें आसमान पर एक फरिश्ता खड़ा ये बात कह रहा था कि कोई दुनिया आखिरत में किसी इंसान के जिसके दिल में कोई नेक तमन्ना हो उसकी तलब को पूरा किया जाएगा। आठवें दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा ये बात कह रहा था, कोई है जो अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना चाहता है, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। ये सारा माजरा देकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ए जिब्राइल, ये जन्नत के दरवाजे कब तक खुले रहते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे सुबह सूरज निकलने पर बंद हो जाते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाते हुए कहा कि इस रात अल्लाह ताला बेशुमार इंसानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देता है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शब बारात की रात का दरमियानी वक्त आता है तो अल्लाह ताला उस वक्त पहले आसमान पर नाजिल होता है, तो उस रात अल्लाह ताला से बुग़्ज़ रखने वाले और अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करने वाले की बख्शिश नहीं होती, बाकी सब की बख्शिश अल्लाह पाक कर देता है। अगर उस रात अपने रब के हुजूर नदामत इश्क के आंसू बहाए और नाने फरियाद की अपने सगीरा कबीरा गुनाहों के लिए माफ़ी का दरख्वास्तगार बने तो उस वक्त बदहाली खुशहाली में और तंगी आसानी में बदल जाती है। बनी इसराइल के एक बेहद गुनहगार शख्स ने सिर्फ तौबा का इरादा किया, अभी मुकम्मल तौर पर तौबा ना की, मगर नियत और इरादे के सबब तकदीर बदल दी गई और जन्नत में पहुंचाया गया। अगर
آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل امت کا ایک گناہ گار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب بارات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور وزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، اس ماہ میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس مہینے کو بزرگی اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے درمیان ایک ایسی مقدس رات آتی ہے جس کو شب بارات کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب بارات کی 15 رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزے رکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک بار مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے دانش مندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ شعبان میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، ماہ شعبان میں ہی اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے اور رو رو کر اپنے رب کو منائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔